नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में गुरुवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट का फैसला सामने आ गया। एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। जी हां, यह फैसला 17 साल बाद आया है। जज ए.के. लोहाटी ने इस दौरान फैसले को पढ़ा। उन्होंने फैसले में कहा, यह साबित नहीं हुआ है कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। ये भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने ही बम बनाया था। साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हो सका है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में ब्लास्ट हुए थे। आरोपी पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी कोर्ट में ही इस दौरान मौजूद थे। आपको ये भी बता दें कि इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, करीब 101 लोग घायल हुए थे। इस ब्लास्ट के पीछे हिंदू राइट विंग ग्रुप से जुड़े लोगों का हाथ होने की बात सामने आई थी। इस केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया था। 2016 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके हैं। इससे पहले 8 मई 2025 को फैसला आने वाला था, लेकिन बाद में इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। एनआईए कोर्ट ने इस दौरान ये भी कहा कि प्रोसिक्यूशन ने ये तो साबित कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ था, लेकिन वो ये साबित करने में नाकाम रहे कि बाइक में बम प्लांट किया गया था। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि घायल लोगों की संख्या 101 नहीं बल्कि 95 थी। कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में भी हेरफेर हुआ है। एनआईए कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया था। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट भी नहीं लिए गए थे। बाइक का चेचिस नंबर भी कभी रिकवर नहीं हुआ। साध्वी प्रज्ञा उस बाइक की मालिक थी, ये भी सिद्ध नहीं हो पाया। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एनआईए कोर्ट ने कई तरह के सवाल भी इस दौरान उठा दिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जो 17 साल से ये केस चल रहा था, इस केस में जो 17 साल पहले जो एविडेंस था, उसी तरह जो 2016 में एनआईए का चार्जशीट आया था, उसमें जो कोई भी मटेरियल था उसी के बेस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में आरडीएक्स कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, आरडीएक्स कहाँ प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीजें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, अगर उसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं या प्रेशर आता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर, तो ऐसी गलतियां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से होती है। तो वो अलग कुछ था, किसी को हटाना या डालना, वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो एविडेंस कोर्ट के सामने वो देखा जाए तो ये एक्यूज सब जो है ये एक्विट हुए हैं। एक्यूज जो है एक्विट हो गए हैं, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। कब तक वो बाहर आने के चांसेस है, फॉर्मेलिटी कब तक पूरी हो जाएगी? सारे एक्यूज बेल पे है, सारे एक्यूज बेल पे है और अभी तो केस खत्म हो गया है।